हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने 580 में, क्या कह रहा है? एक आदमी ने 580 में, एक आदमी ने 580 रुपया में एक कुर्सी खरीदी। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यानी 580 रुपया में एक कुर्सी उसने खरीदा, 580 रुपया में कुर्सी खरीदी। 25% का लाभ, ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है? क्रय मूल्य है, खरीदा है, तो यानी ये 100% की वैल्यू है। पूछ रहा है 25% का लाभ प्राप्त करने कुर्सी किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी 125% की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें हम कंपैरिजन क्यों किए? क्योंकि ये जो 580 था ये क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 580 बटे हम 100% कर दिए। और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 125% की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ गुणा कर दिए। अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 25 पंचे 125, अब 25 चौका 100। ये 4 एक का नाम 4, ये 4 एक का नाम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। यानी 145 में अगर 5 का हम गुणा कर देंगे तो उसका विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। पचहम 25, 5 24 2 22, 5 का 5 2 7, यानी 725 रुपया उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य कुर्सी का, जो कि ऑप्शन में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपया है तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? यानी 250 रुपया जो है ये 10 पुस्तकों का है, तो 10 से भाग देंगे। कितने का पूछ रहा है? 15 का, तो 15 से गुणा कर देंगे। तो काट देंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 25 पर, और 25 में हम 15 का गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 15 पचास 75, अब 15 दूना 30 और 7 37, यानी 375 रुपया क्या आ गया उसका विक्रय? 15 पुस्तकों का मूल्य आ गया, जो कि ऑप्शन में सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, राहुल ने 56,500 रुपये में 120 टेबल खरीदे। यदि उनमें से 70 टेबल का औसत मूल्य 450 रुपया है तो शेष 50 टेबल का औसत मूल्य, यानी 120 टेबल जो था उसका टोटल मूल्य कितना है? ये 56,500 रुपये। 70 टेबल का औसत मूल्य 450 है, तो 70 टेबल का कुल मूल्य कितना होगा? गुणा कर देंगे इसमें, कितने में? 450 में 70 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो यहाँ आ गए, 7 पचे 35, 7 चौक 28 और 3 31, यानी 31,500। अब इसमें क्या करेंगे? ये 56,500 में 31,500 हम घटा देंगे, तो 50 का हमें क्या मिल जाएगा? कुल मूल्य। तो कितना आ जाएगा? घटा देंगे तो ये 2 जीरो और 5 5 जीरो और 6 में 1 5, 5 में से 3 2, यानी 25,000 रुपये। तो औसत मूल्य पूछ रहा है, तो औसत मूल्य क्या होता है? यही 25,000 में हम क्या करेंगे? 50 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0, पचहम 25, कितना आ गया हमारा? 5 के आगे 2 जीरो, यानी 500। कितना औसत मूल्य हो गया हमारा? 500। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपये था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। रवि ने मेज किस मूल्य पर बेची, ये पूछ रहा है। क्रय मूल्य 1600 रुपये है, कितने में खरीदा था? 1600, यानी उसका सीपी क्रय मूल्य 1600 रुपये है। अक्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 से हम भाग देंगे, 100% से, ठीक है, 100%। फिर पूछ रहा है, रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। तो रवि ने किस मूल्य पर बेचा? 10% की हानि मतलब उसको 90% में बेच दिया, यही पूछ रहा है। इसको निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 16 में 90 का क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। 16 नवैया कितना होता है? 144, 1 जीरो, यानी 1440 रुपया
यानी उसके बेमेज किस मूल्य पर बेची? 1440 रुपये में। यही क्या हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का तिगुना है। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो एसपी है, बेचने पर हुई हानि का तिगुना है। जो लॉस है, मानते हैं लॉस 1 हुआ तो एसपी कितना था? 3 गुना। तो पूछ रहा कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो सीपी निकालते हैं। अगर कोई चीज़ हम 3 में बेचे, 1 रुपये का नुकसान हो गया, इसका मतलब हम उसको 4 में खरीदे थे। अब पूछ रहा हानि, तो हानि कितना हो गया? तो हर समय हानि या लाभ प्रतिशत जो होता है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। यानी 1 रुपये का नुकसान कितने पर? 4 पर। 1 का नुकसान प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 4 1 का नाम 4, 4 से ये 25 पर, यानी 25% का क्या हो गया? नुकसान या हानि हो गया। यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है और हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी 40% हानि, 40% हानि। तो इसको करेंगे 40/100, भिन्न में बदल लेते हैं। 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, यानी 2/5। यानी 5 में खरीदे और 2 का हानि हो गया, यानी उसको 3 में बेच दिए। पूछ रहा है हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है। हानि की राशि जो है, ये जो 3 रुपये है, लॉस कितना हो गया? हानि की राशि 5 में खरीद, 2 का लॉस हुआ। विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत? विक्रय मूल्य कितना है? 5 में खरीदे, 3 में बेचे, यानी एसपी कितना है? 3 रुपया। और लॉस कितना हुआ था? 2 का। पूछ रहा है हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो 2 बटे क्या करेंगे? 3 गुणित 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 3 से काटेंगे क्या आएगा? 33.33%। गुणा कर देंगे तो क्या हो? 66.66%। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। या 66, तो यहाँ भी 3 आएगा, तो 66.66 ऐसे करके आएगा। तो 66.6, 6 से ज़्यादा है तो 1 जोड़ दें, 67%। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 रुपया से घटकर 410 रुपया करने पर हानि में 4% की वृद्धि होती है। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 440 से कितना हो जा रहा है? 410 घटकर, यानी कितना घट रहा है? 30। यही क्या दिया है? 30। यही 30 की वैल्यू कितना दिया है? ये 4% क्या दिया है? यानी 30 की वैल्यू दिया है 4%। पूछ रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% यहाँ गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 4 से काटेंगे इसको 25 पर, तब 25 यहाँ कितना हो जाएगा? 75, यानी 750 रुपया क्या आ गया? उसका क्रय मूल्य। यही क्या हो गया? आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक पंखे को 1560 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। उस पंखे को 960 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? 1560 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है, यानी 1560 में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ होता है, यानी उसको हम 130% में बेच रहे हैं। फिर कह रहा है उस पंखे को 960 रुपये में बेच रहे हैं। कितने में? अगर 960 में बेच रहे हैं, कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो 100 माइनस लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो L% कर देते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 ये कैंसिल, 13 से इसको काट देते हैं। 13 का नम 13, 13 दूना 26, 12 का नम 12 अट्ठे 96, यहाँ 80 आ गया। तो क्या हो गया?
100 माइनस लॉस इक्वल टू 80। तो माइनस लॉस इक्वल टू 100, 80 माइनस 100 माइनस लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20। यानी ये माइनस से माइनस कैंसिल, लॉस कितना हो गया हमारा 20% का। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपया है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 40% की हानि पर बेची, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना दिया है 900, यानी 900 रुपये में उसने बेचा। 40% की हानि यानी उसको 60% में बेचा, यानी विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से तुलना पूछ रहा है। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%। अब गुणा कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से 15 पर, तो कितना हो गया 15 में 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1500 रुपये। यानी उसका कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया 1500 रुपये। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। 450 में वो बेच रहा है, तो 10% की हानि हो रही, इसका मतलब उसको 90% में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से तुलना। 12% का लाभ यानी 112% की वैल्यू का मान पूछ रहा है। अब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से 5 पर ही है, 9 × 5 = 45। तो 5 में हम क्या करेंगे 112 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 1 = 9, 5 × 1 = 6 और 5 × 1 = 5, यानी कितना आ गया 560 रुपया। क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।